बदहाली से प्रगति पथ की तरफ बढ़ने वाले बिहार में आज बिहार दिवस की चर्चा केवल बिहार तक सिमट कर नहीं रह गई है। पिछले साल भी बिहार दिवस देश के कुछ राज्यों में मनाई गई थी, खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। बिहार को लेकर अब केंद्र सरकार का नजरिया बदल गया है और यह ऐसे समय में बदला है जब विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलेवर है। बिहार के साथ भेदभाव किए जाने के मुद्दे को लेकर यह भेदभाव किए जाने के आरोप पहले तेजस्वी यादव और अब प्रशांत किशोर लगाते हैं। अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि गुजरात वाले बिहार पर शासन करेंगे। केंद्र सरकार के बयान को अब खास तरह से बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बयान से यह तो स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ भावनात्मक संबंध कायम करने की कोशिश कर रही है। बिहार वासियों का यह भावनात्मक संबंध ही तो था जिसने लंबे समय तक नीतीश कुमार को न केवल सत्ता की कुर्सी दिलवाई बल्कि केंद्र सरकार को भी नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने को मजबूर किया। कभी नीतीश कुमार और बिहार के डीएनए के मुद्दे पर घिरने वाली केंद्र सरकार बिहार की तारीफ जिस अंदाज में की है उसने बिहार वासियों के दिल को सच में छू लिया है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी स्पेशल प्रतिक्रिया मिल रही है। केंद्र सरकार का बयान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक सच्ची कोशिश मालूम पड़ रही है बिहार में अपनी सत्ता को स्थापित किए जाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने बिहार की विरासत का गुणगान जिस अंदाज में किया है इससे पहले आज तक कभी नहीं किया है। बिहार विरासत की न उन्होंने केवल तारीफ की बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और ऐतिहासिक गौरव को रेखांकित करते हुए इसे देश के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने लिखा कि भारतीय विरासत को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने वाला यह प्रदेश आज प्रगति के नए अध्याय रच रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यहाँ के कर्मठ और ऊर्जावान लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को सामाजिक न्याय और बौद्धिक चेतना की भूमि बताते हुए उसके ऐतिहासिक और वैचारिक महत्व को रेखांकित किया। अमित शाह ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी प्राचीन शिक्षण परंपराओं का उल्लेख करते हुए बिहार के गौरवशाली अतीत को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा। इससे यह संदेश देने की कोशिश भी दिखाई देती है कि केंद्र सरकार राज्य की बौद्धिक विरासत को सम्मान देते हुए उसे विकास के एजेंडे में शामिल कर रही है। विकास, विरासत और सामाजिक समरसता के साथ बिहार में भाजपा की सरकार बनाए जाने के संदेश देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दे रहे हैं। अब विपक्ष को अधिक तैयारी की जरूरत है क्योंकि बिहार में भाजपा पार्टी अब तक चल रही रणनीति में बदलाव कर रही है। बिहार के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्र स्तर पर महत्व दे रही है। विपक्ष को अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है, अधिक तार्किक होने की आवश्यकता है। साथ ही आने वाले समय में केंद्र सरकार और भाजपा सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ग्राउंड स्तर पर जाएगी और आंकड़ों के साथ प्रहार करने की कोशिश करेगी। हालांकि लोकतांत्रिक देश में जितना अधिक मजबूत सरकार का होना आवश्यक है उतना ही मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। मैं हूं आनंदमयी। नमस्कार।